चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन करेक्ट आंसर। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन द ब्लॉक। If coefficient of friction between the block and wall is 0.5, the magnitude of friction force acting on the block क्या रहेगा। आपकी ये वॉल है, पकड़ लो, और एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक 0.5 का ऐसा फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन का, सॉरी 5 न्यूटन का ऐसा फोर्स लगाया है और उसको पकड़ के रखा है। द ब्लॉक इज स्टेशनरी, इट इज नॉट मूविंग, इट इज हेल्ड अगेंस्ट द वॉल। ऐसा हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, हमको फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसका नीचे mg होगा, और अगर नीचे mg है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगेगा अलोंग द वॉल ऊपर की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर ये हेल्ड किया गया है तो हम बिना देखे बोल सकते हैं कि F इक्वल टू mg। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ऊपर नीचे कोई मूवमेंट नहीं है, नीचे mg है, ऊपर F है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई ये वॉल इसको ब्लॉक को एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन रहेगा। ठीक है, और बोलोगे म्यू 0.5 है, एन 5 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स 2.5। ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एडजस्ट करेगा। अगर mg अगर कितना 0.1 इंटू 9.8, अगर mg मेरा 0.98 है, 0.98 mg है, तो मेरा फ्रिक्शन भी 0.98 ही रहेगा, एडजस्ट करेगा। mg बढ़ेगा, खुद को बढ़ाएगा, खुद को बढ़ाएगा, राइट। जब mg 2.5 होगा तो अपनी लिमिट पहुंच जाएगा, mg 2.5 से बड़ा होगा तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, नीचे आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स 0.98 न्यूटन आना चाहिए। ठीक है।